हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में आप लोग को 3.1 कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं 3.2। तो 3.2 जानने से पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को आप जानेंगे तब जाके आप लोग को बहुत ही अच्छा से 3.2 बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मैट्रिक्स का 3.2 का कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स है ना, अवयव का जोड़ एवं घटाव है ना। देख लीजिए, अवयव का जोड़ एवं घटाव। तो इसको पहले जोड़ने के लिए, यानी दो अवयव को कैसे जोड़ा जाता है वो उसके बारे में हम बताएंगे, और दो अवयव को कैसे घटाया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि a बराबर ए आई जे, तो ए आई जे जो हम बता चुके थे भाई, ए आई जे, एक मिनट। तो ए आई जे का मतलब बता दिए थे। आई जो होता है ना बाबू, नंबर ऑफ रो होता है। क्या होता है? रो। और जे जो होता है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आ रही है? इस चीज को आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि यदि ए आई जे एम इंटू एन, बी जे एम इंटू, दो समान अवयव उनके जोड़ घटाव को ए प्लस बी, ए माइनस बी से सूचित किया जाता है ना, इससे निरूपण किया जाता है। दूसरा है ए प्लस बी, है ना। तो ए प्लस बी का मतलब ए आई जे एम इंटू एन और प्लस बी आई जे बराबर, ये दोनों जोड़ने का देखिए संकेत है, ये भी जोड़ने घटाने का संकेत है। और जोड़ देखिए नोट्स में दिया हुआ है, जोड़ एवं घटाव, यहां लिख लीजिएगा घटाव। घटाव की क्रिया तभी होगी जब कर्म समान हो। जोड़ और घटाव का चेला देखिए तब क्रिया इक्वल होगा, है ना। जोड़ या घटाव तब क्रिया समान होगा जब दोनों का क्रिया समान होगा, है ना। क्रिया तभी समान होगी जब कर्म समान होगा। क्या होगा बाबू? कर्म समान होगा। तो चलिए आगे देखिए। तो अब चलते हैं, देखिए थोड़ा बात समझिए, ठीक है। ये तो बनना है, तो ये तो बनेगा ही। उदाहरण का कुछ क्वेश्चन है। सपोज डेट, इससे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ए है, ठीक है, या 4262 दिया हुआ है, ठीक है। और बी बराबर देख लीजिए दिया हुआ है 9342 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है बाबू? चलिए यहां ध्यान दीजिए। ए प्लस बी बराबर, अगर इसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 4262 है ना। एक मिनट, ये ला, तो देखिए यहाँ पे 2 है, अब प्लस बी का वैल्यू देखिए कितना है, 9 है, 3 है, 4 है, 2 है, ठीक है। ये दोनों को जोड़िए तो 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। देखिए इसी को जोड़ कर करें, जब दो अवयव, यानी ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी ये 2x2 ऑर्डर का है तो ये भी 2x2 ऑर्डर का, दोनों को जोड़ दीजिए, चला जुड़ जाएगा तुरंत। बात समझे? तो यहाँ पे जोड़ने वाला काम है, तो जोड़िएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, आ गया, इसका आंसर यही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ, a बराबर b बराबर दिया हुआ है, इसका 3a प्लस 2b पहला क्वेश्चन निकालना है, दूसरा क्वेश्चन 3a प्लस 2b निकालना है, तीसरा क्वेश्चन a प्लस 2b निकालना है। तीनों को बारी बारी से चला अभी बनाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो। बात समझे? टोटल को बना के दिखाएंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेने का। चलिए इसको साफ किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है चला 3a प्लस 2b। मच्छर से बोर्ड पे आ जाता है चला, यह परेशान करके धर देता है। शाम वाला जो क्लास होता है ना, इसी में दिक्कत है। 3a प्लस 2b, ठीक
ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3 इंटू ए का वैल्यू देख चला क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू देख लीजिए क्या है 1 और 1 2 और 2 1, ठीक है। अब चलिए इसको ये देखिए 3 है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 2 है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा चला, यहाँ हो जाएगा 3 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 चौके 12, ठीक है। अब प्लस 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2, ठीक है। एक जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। बात समझे, यही हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ गए बाबू, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए इसको छापिए, पहला नंबर देख चला निकाल दिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट, इसको छापिए जल्दी, कॉपी निकालिए एकदम रगड़ दीजिए पकड़ के, ठीक है। तो रगड़ दीजिए पूरा एकदम A to Z बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है चला, ये सब क्वेश्चन में जान है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाया जाए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 इंटू ए माइनस 2b, ठीक है। तो 3 इंटू ए का वैल्यू देख चला क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू देख क्या है 1 और 2 2 1, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई इसका कर दो, 3 एकम 3 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 चौके 12, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो बाबू 9 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, है ना, कोई दिक्कत ऐसे नहीं होना चाहिए आपको। चलिए इसको छापिए, जल्दी उतारिए तो बाबू। चलिए हो गया, चलिए चला, इसको हम मिटाते हैं। चलिए ये भी हो गया 2 नंबर। अब तीसरा देखो बाबू, a प्लस 2b दिया हुआ है, ठीक है। तो a का वैल्यू देख लीजिए क्या है 1 2 3 4 प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू देखिए क्या है 1 2 2 1, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 उतार दीजिए, 1 2 3 4 सबको उतार दीजिए। अब प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर वाला भाग, 2 से 2 एकम 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या कीजिए बाबू, इसको जोड़ दीजिए, 2 एक कितना हो गया 3 3 4 3 7 4 2 6 4 2 6, यही हो गया आपका आंसर। एकदम बिल्कुल आसान है बाबू, ठीक है। बस आप लोग को समझना, ये सब तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप, ठीक है, तुरंत बन जाएगा, टेंशन नहीं है। चलिए आगे चलते, चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है a प्लस बी ए माइनस बी दिया है, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात करना है,
क्या करना, ए और बी का मान ज्ञात करना है चला। तो ए प्लस बी इसका कॉल है, तो ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी जो है इसका ए माइनस बी भी दिया हुआ है, और ए इंटू ए एवं बी का मान ज्ञात करना है। रुकिए एक चला बताएंगे थोड़ा, कि थोड़ा समझ में नहीं आएगा अभी डायरेक्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा समझ में अभी आने में टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे ये समझाओ पहले, देखिए ए बराबर दिया हुआ है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये सब 2 3 4, ठीक है। और बी बराबर क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 3। यहाँ पे देख लीजिए बाबू, यहाँ पे ऐसे ही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 6 1 4 2 6, ठीक है। अब इसका ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकाल दीजिए चला, 1 + 2 3 4, ठीक है। अब प्लस 1 4, अरे यार 1 4 2 6, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। क्या यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब निकालना है चला ए माइनस बी, तो ए माइनस बी निकालना है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू देख लीजिए, ए माइनस बी ना निकालना है, पहले रुक जाओ। हाँ तो ए का वैल्यू, हाँ तो देखो बाबू, ए का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 माइनस, ठीक है। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 4 2 6, ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी कितना होगा, तो 1 2 3 4 माइनस 1 4 2 6, घटा दीजिए, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -2। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आव्यूह के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, चला ये पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझना है, बहुत ही अच्छा से समझना है, ठीक है। तो देखिए आव्यूह के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए रिक्त, पहला क्या है बाबू, रिक्त आव्यूह यानी इम्पटी मैट्रिक्स। तो इम्पटी मैट्रिक्स कहते किसको है, जिसमें कोई सा एलिमेंट ना हो, है ना, नहीं लिखा है, देख वह आव्यूह जिसमें कोई भी सदस्य नहीं हो, उसे आप क्या कहते हैं, रिक्त आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रिक्त आव्यूह। जैसे रिक्त आव्यूह जो रहता है चला खाली रहता है, एकरा में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं, बात समझे, एकरा में कुछ नहीं रहेगा। अगर देख लीजिए बी बराबर है तो है ना, इसके में इसमें भी कुछ नहीं, यही क्या कहला, इसके जिसके अंदर कोई सा एलिमेंट नहीं हो वही रिक्त आव्यूह कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए शून्य, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स जकरा कहते चला, वो आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य है ना, क्या कहलाता है, जी शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे ए बराबर यहाँ देल है, देख 0 है ना चला, बी बराबर भी 3/3 ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर, दोनों में 0 है, तो टोटल 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0, ये 2/2 ऑर्डर का है। अगर बी बराबर देख लेंगे चला 6 3 4 2 3, तो ये क्या हो जाएगा चला, ये हो जाएगा 1 2, तो 2 इंटू 3 2/3, ये ऑर्डर, इसको 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, 0 लिख दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 0 हो जाएगा, ये 0 अवयव हो गया, है ना, क्या हो गया बाबू, शून्य अवयव। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है चला समझिए, ए बराबर AIJ कोई अवयव है, इसमें रो मैट्रिक्स कहा जाता है, इसमें से एक ही को रो होता है। आप जैसे मान लीजिए रो मैट्रिक्स किसी को कहते हैं, जैसे समझ जाइए 4 3 2, यही हो गया चला 1 इंटू 3, यही रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या मैट्रिक्स कहलाएगा, रो मैट्रिक्स, है ना, रो मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं पंक्ति अवयव। क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव, यही रो मैट्रिक्स कहलाता है। बात समझ में आ रही है, जल्दी नोट्स कर ले जाओ, ठीक है।
छूटेगा तो फिर समझ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको जल्दी उतारो। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स, अरे यार क्या हो गया जी, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं बाबू, कि यदि ए आई जे एम कोई आव्यूह है, ठीक है, इसमें कॉलम मैट्रिक्स इसको कहते हैं। इसमें एक ही स्तंभ होता है, जैसे चला देख लीजिए, ए बराबर जैसे देख लो कि 1 2 3, इसमें एक ही है, इसी का कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, है ना, एक ही कॉलम हो, इसमें रो देखे 1 2 3, तो 3 by 1 का हो जाए 3 by 1 का ऑर्डर का, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसको भी छापिए, जल्दी छापिए तो। उतार लिए, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वर्गाकार आव्यूह है ना, वर्गाकार आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है ये बाबू, क्यू है ये, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ए बराबर ए आई जे कोई आव्यूह है तो वर्गाकार आव्यूह कहलाता है जब रो और कॉलम दोनों समान हो, रो कॉलम है ना समान हो। अब जैसे मान लिया जाए ए बराबर चला देल है 3 4 6 3, ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर का इच्छा है। अब आगे देखो चला, अब अगर b बराबर 6 4 3 1 है, ठीक है, ई भी 2 by 2 ऑर्डर का, तब एक ए और बी को हम क्या कह सकते हैं चला, ए और बी को हम कह सकते हैं वर्गाकार आव्यूह। क्या कहते हैं, वर्गाकार आव्यूह, इसको वर्गाकार आव्यूह कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, बात समझे। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयताकार आव्यूह है ना, आयताकार आव्यूह, वो आव्यूह जिसमें m इंटू एन हो, इसमें आयताकार आव्यूह कहलाता है जब उसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगा। तो इसमें ए आई जे है ना, रो और कॉलम दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, बात समझे। जैसे ए बराबर दिया हुआ है इतना, बी बराबर दिया हुआ है इतना। चलिए चला एक भी इसको भी नोट्स करो जल्दी। आयताकार आव्यूह बराबर देख लियो, टी बराबर आई जे, इसको 2 पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में बांटा गया चला, 2 पार्ट में, जिसमें पहला है क्षैतिज आव्यूह, जैसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाता है ना। आयताकार आव्यूह जो है ना 2 पार्ट में चला बांटा गया। पहला क्या कहलाता है, क्षैतिज आव्यूह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, और दूसरा क्या कहलाता है, उदर्श आव्यूह, जिसको वर्टिकल, वर्टिकल समझते हैं, वर्टिकल जो होता है ऊपर है ना, तो वही वर्टिकल कहलाता है। ये 4 by 3 मैट्रिक्स है, यहाँ 3 by 4 मैट्रिक्स है, दोनों सेम में है ना, ये भी सेम है वो भी सेम है, लेकिन वहां पे ऑर्डरवा एक इधर है एक इधर है, तो बातवा तो सेम हो गया, बात समझ में आ रही है। तो ये आयताकार हो गया आव्यूह। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। तो यदि ए आई जे एम इंटू एन को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है जब वो वर्गाकार हो तथा इसमें प्रत्येक सदस्य शून्य हो, और परंतु मुख्य विकर्ण सदस्य असमान हो। अब जैसे देख चला एक चीज बताते हैं थोड़ा, जैसे ए बराबर दिया हुआ है 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3, ये वाला चला जो ये वाला जो है ना, ये वाला ये यही कहलाता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो बीच वाला जो है, ये बीच वाला ये 0 नहीं आएगा, यानी ऊपर वर्टिकल, ये ऊपर वाला अपर लिमिट, लोअर लिमिट कहलाए, यानी अपर मैट्रिक्स, ये लोअर मैट्रिक्स कहलाए। बीच वाला जो है ना, इसी को कहते हैं क्या चला, देख ले, हॉरिजेंटल। क्या कहलाएगा, सॉरी डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, बात समझे। अब एक मरता और समझ जाओ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 दे दिए, यहाँ 0 0, ठीक है, यहाँ 0 2 0, ठीक है, यहाँ 0 0 20 दिया हुआ है। अब देखो चला एक चीज समझते, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये अपर मैट्रिक्स कहलाए, ये लोअर मैट्रिक्स कहलाए, बीच में जो है ना चला यही कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। चलिए इसको छापिए। अब देखिए अदिश आव्यूह है ना, अदिश आव्यूह जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि m इंटू एन को अदिश आव्यूह कहा जाता है जिसमें प्रत्येक सदस्य क्या हो, शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण सदस्य का कोई समान हो परंतु इकाई ना हो। तो देखिए यहाँ चला एक चीज बताते हैं, देखिए ये समान होना चाहिए,
बात समझे। 3/3 ये अपर मैट्रिक्स हो गया, लोअर मैट्रिक्स बीच वाला जो है ना जो समान होगा तो वही कहलाएगा चला क्या, स्केलर है ना, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है, जिसको हम कहते हैं अदिश, अदिश आव्यूह। क्या कहते हैं बाबू, अदिश आव्यूह। यहां भी देखो वही कंडीशन है ना चला, जिसमें यही कहलाएगा स्केलर, यही भी क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इकाई एकांक यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है बाबू, कि यूनिट मैट्रिक्स जो होता है कि वो वर्गाकार अवयव के इकाई अवयव कहा जाता है जब प्रत्येक अवयव शून्य हो परंतु विकर्ण सदस्य एक के बराबर हो। इसे आई से सूचित किया जाए। जैसे है देखिए, एक ही होना चाहिए, एक होगा, ऊपर वाला शून्य हो, नीचे वाला भी शून्य हो, अपर मैट्रिक्स भी शून्य और लोअर मैट्रिक्स भी शून्य। अब बीच में जो ये चला, जो ये वाला कहलाएगा, यही कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, इकाई या एकांक अवयव, एकांक अवयव। चलिए इसको भी छाप लीजिए जल्दी से, यहां फास्ट में चला। तो अब देखिए ट्रिगोनल मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार अवयव, वो वर्गाकार अवयव ए बराबर आई जे एम इंटू एन को त्रिभुजाकार अवयव कहा जाता है। ठीक है, जब कोई विकर्ण नीचे वाले सदस्य शून्य हो, है ना, जब कोई विकर्ण नीचे वाला, ये निचला जो नजर आ रहा है ना, ये शून्य हो, क्या है, शून्य है ना, और ऊपर वाला कोई भी नंबर हो चलेगा, वही कहलाता है क्या, ट्रिगोनल मैट्रिक्स, है ना, ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम कहते त्रिभुजाकार अवयव। क्या कहते हैं बाबू, त्रिभुजाकार अवयव। वो भी वही देखिए, ऊपर में देखिए नंबर है, बीच में नीचे वाला जो पार्ट वही त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ यानी दो अवयव का गुण, है ना, तो यदि ए और बी दो अवयव है जिनका कर्म समान और असमान, जिनके दो स्थिति में गुण की क्रिया होती है, जब ए और बी कर्म समान हो, इनके द्वारा प्राप्त गुण कर्म वही हो जो ए तथा बी का कर्म है। जैसे ए और बी दिया हुआ, ए बी और बी ए भी निकाल सकते हैं, इसको गुणनखंड, ये गुना कहते हैं। ठीक है, जोड़ घटा, अभी जोड़ वाला और घटा वाला और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। चला चल देखिए, चला देखो, यहां ध्यान दो। ए बराबर जैसे दिया हुआ है 6 2 4 3, है ना, और बी बराबर दिया हुआ है 9 3 2 1। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करना, तो सोल्व करने, जल्दी सोल्व करो तो। हाँ हेलो, तो देखो चला एक चीज बताते हैं, ए प्लस बी इसको निकालना है। क्या निकालना है बाबू, ए प्लस बी। ए का वैल्यू 6 3 4 3 है, प्लस बी का वैल्यू देख लीजिए 9 है 3 है, ठीक है, 2 है 1 है, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 6 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा बाबू, 3 3 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और इसी क्वेश्चन को अगर बोल दिया 2a +
6-3b बनाइए तो जल्दी, इसको बना के जल्दी बताइए, बनाइए तो फास्ट में। देखो देखो चला, ध्यान दो, 2a एक वैल्यू 6 3 है, 4 3 है, ठीक है, अब प्लस b का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू क्या है 9 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। इसको जोड़ो, गुना करो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 तिया कितना 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 12 27 कितना होगा, 7 2 9 हो जाएगा, 7 2 9 2 1 3 39, 8 6 14, 9 6 15, 6 3 कितना हो गया 9, यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब चलिए प्लस वाला कुछ क्वेश्चन अपना घर से बना के आइएगा, हम बता देते हैं। देखो चला, a बराबर दिया हुआ है 3 2 6 3, ठीक है, और b बराबर दिया हुआ है 8 2 9 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 3a प्लस 9b, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 4a प्लस 5b, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 4a प्लस 2b। ये 3 क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में और सारा डिस्कशन करेंगे, अब इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बाबू मिलेंगे, ठीक है। आप लोग कल आराम से वोट गिराइए, ठीक है, और जिसको देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए मैं बार बार बाबू बोल रहा हूं, देखिए आपका मताधिकार है ना, वोट देना आपका फर्ज है ना, लोकतंत्र के हिसाब से। तो आप वैसे पार्टी को चुने जो चोर गुंडा मवाली नहीं हो, है ना। एक चीज बताते हैं हम कि एक जो अभी प्रेजेंट में मंत्री है, ठीक है, खैर उसका नाम हम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो बवाल है, छोड़िए, बवाल क्या होगा, मैं सच के साथ हूँ भाई, सच बोलूंगा। तो अब सोचिए ओकर पापा का, है ना, उसके बाबूजी का चला, वो चंदा हो के विधायक का इलेक्शन लड़ा, आज वो उसका बेटा 11 गो कंपनी का मालिक है। अब सोच चला 11 गो कंपनी का, अब सोचिए 11 गो कंपनी का वो मालिक है, अब सोच लो, जिसके बाबूजी का इलेक्शन लड़ा था चंदा होके, बात सोच लो चला। तो क्षेत्र के लिए क्या हुआ, सब बेटे के लिए हुआ ना जी, प्रॉपर्टी ये वो, तो क्षेत्र के लिए क्या किए, कुछ नहीं। तो बाबू लो, आप स्वतंत्र है, आप कल वोट कीजिए, सब आदमी वोट कीजिएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट को वोट करना है, वैसे कैंडिडेट को वोट करना है, सीएम कैंडिडेट देख के वोट नहीं करना। मेरे क्षेत्र में जो प्रत्याशी, जो विधायक है ना काम करेगा, जो हम लोग के, हम बीमार पड़ जाए तो मेरे इलाज के लिए सोचेगा, मेरे बच्चों के इलाज के लिए सोचेगा, मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए सोचेगा, मेरे लिए बिजली पानी ये सब की व्यवस्था रखेगा, ठीक है, स्वास्थ्य की व्यवस्था रखेगा, मैं उसी के समर्थन में आप लोग वोट कीजिए। बात समझे? फालतू इधर उधर चोर गुंडा मवाली को नहीं कर देना, जो 5 साल में नजर आएगा, 5 साल के बाद उसी डकैत की तरह खाते रहेगा, समझे। तो चलिए छोड़िए ये सब बात, आप लोग कल वोट कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।